दोनों छोटे लड़कों ने एक प्रेमी जोड़ा को पप्पी लेते देख लिया। गांव में बात फैल गई, तब दोनों जोड़ों की शादी करवाई गई। लेकिन दोनों छोटे लड़के उन दोनों की बात करते हुए कहते हैं उस लड़के को बच्चा होने वाला है, इसलिए उन लोगों की शादी करवाई गई। छोटे लड़के के मन में जिज्ञासा जगती है कि बच्चे कैसे होते हैं। बड़ा लड़का कहता है कि उस दिन हमने उनको पप्पी करते देखे थे ना, इसलिए उनको बच्चा हुआ। दोनों बात करते करते घर चले जाते हैं। दूसरे दिन छोटू का मामा उसके लिए मुर्गी लाता है, क्योंकि छोटू को मुर्गी से खेलना बहुत पसंद था। मुर्गी को देखकर छोटू बहुत खुश हो गया और उसके साथ खेलने चला गया। खेलते खेलते छोटू मुर्गी की पप्पी ले लेता है। तभी उसको याद आया कि पप्पी लेने से तो बच्चे पैदा हो जाते हैं। तब छोटू घबराकर मोहल्ले की दादी के पास पूछने गया कि पप्पी लेने से बच्चा तो नहीं हो जाएगा। दादी उसे बच्चा समझकर हाँ कर देती है। छोटू बहुत परेशान हो जाता है और घर आकर अपने पापा के पास रोता है कि मुझसे गलती से पप्पी हो गई। तभी छोटू की माँ उसे बाहर बुलाती है, क्योंकि मुर्गी ने अंडा दी थी। ये देखकर छोटू और भी ज्यादा परेशान होकर अपने दोस्तों को बुलाने गया। तब छोटू और उसका दोस्त मुर्गी के पास आकर अंडा निकालने की कोशिश करने लगे, ताकि अंडे को फोड़कर सारी समस्या को खत्म कर सके। लेकिन दोनों ही मुर्गी के पास से अंडे निकालने में असफल हो गए। कुछ दिनों बाद अंडे में से चूजा बाहर निकलता है। उस दिन के बाद से छोटू उस मुर्गी को अपना बच्चा समझकर उसका पालन पोषण करने लगा। मुर्गी भी धीरे धीरे बड़ी होती है। छोटू भी उसके साथ रोज खेलता था। लेकिन एक दिन छोटू की माँ उसकी मुर्गी को बेचने के लिए निकालती है। आगे क्या होगा जानेंगे अगले पार्ट में। इस छोटे लड़के को लगता है कि उसकी पप्पी लेने से उसकी मुर्गी प्रेग्नेंट हो गई और एक अंडा दे दी। इसलिए जब अंडे से बच्चा निकलता है तो छोटा लड़का उसका अपने बच्चे की तरह देखभाल करता है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और मुर्गी बड़ी हो गई। तब छोटे लड़के की माँ उस मुर्गी को बेचना चाहिए, लेकिन लड़का उसे मना कर देता है और मुर्गी को पकड़ लिया। तभी वहाँ लड़के का मामा भी आता है। तब लड़के का मामा अपनी बहन को समझाता है कि भांजे ने उस मुर्गी को अपने बच्चे की तरह पाला, इसलिए उसे मत बेचो। लड़के की माँ मान जाती है। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन उस छोटे लड़के और उसकी मम्मी को गाँव के शादी के कार्यक्रम में जाना था, इसलिए दरवाजे को बंद करके मुर्गी को टोकरे में डाल देते हैं। लेकिन जब वे लोग वापस लौटे तो देखा कि घर की चोरी हो गई है। चोरों ने घर के सामान सहित मुर्गी को भी उठा लिया था, जिससे छोटा लड़का बहुत रोने लगा। छोटे लड़के का दिल टूट चुका था। वो हर जगह अपनी मुर्गी को ढूंढता, भगवान से प्रार्थना करता, लेकिन उसकी मुर्गी उसे कहीं भी नहीं मिली। लेकिन अचानक से गांव में एक आदमी के घर लड़की को मुर्गी दिखी। तब लड़का मुर्गी को उठाकर अपने घर ले आता है। लेकिन लड़के की मम्मी उस मुर्गी को जिस घर से लाया था वहाँ वापस रखने जाती है, क्योंकि वो आदमी बहुत खतरनाक था और इन पर चोरी का इल्जाम लगा सकता था। लेकिन छोटा लड़का मुर्गी को ना पाकर रोने लगा। तभी लड़के का मामा वहाँ आता है। तब छोटा लड़का अपने मामा को मुर्गी के लिए बोला। उसका मामा मुर्गी लेने के लिए उस आदमी के घर जाता है जिसके घर मुर्गी रखी हुई थी। लेकिन वो आदमी मुर्गी को बेचने से मना करके उन्हें धक्के मार के बाहर निकाल देता है। ये लोग घर वापस आते उसी रात को मुर्गी उनके घर के सामने आई। मुर्गी को देखकर छोटा लड़का खुश हो गया। दूसरे दिन मुर्गी का मालिक उनके घर आकर उन पर मुर्गी चोरने का इल्जाम लगा देता है। ये बात पंचायत तक गई। प्रधान ने निर्णय लेते हुए कहा कि मैं तुम्हें एक की जगह 10 मुर्गी दूंगा। बस बातों को यहीं खत्म करो। इस प्रकार से छोटे लड़के को मुर्गी मिल जाती है।